लेवल 1 के क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप प्रीवियस वीडियो में देखे हैं, वैसे ही हमें अब जो लेवल 2 का क्वेश्चन है वो यहाँ हमें देखना है स्टेप बाय स्टेप। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टू द वीडियो। सो 35%, अब यहाँ पर 35% आया है एंड ऑफ आया है। जैसे बोर्ड मास में हमने देखे थे कि पहले ही हमें अगर ब्रैकेट दिखे तो ब्रैकेट करना है, देन ऑफ वाला करना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमें ऑफ वाला जो क्वेश्चन है वो पहले आया है, तो हमें पहले ऑफ सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 35%, अब ये मैंने प्रीवियस वीडियो में 35% का परसेंटेज को कैसे शॉर्टकट से निकालते हैं वो भी मैंने बताई हूँ। देखो 35%, अब यहाँ पर देखो वंस के प्लेस में, मतलब 3 5 35 हुआ। तो ये जो 35 में लास्ट में 5 आया है, तो इसे हमें क्या करना है, जब भी लास्ट में 5 दिखे तो हमें इसका डबल कर देना है। मतलब 35 को डबल कर देंगे एंड उसके बाद में जो भी नंबर दिखेगा हमें उसका हमें हाफ कर देना है। 480 एंड हाफ। ओके, तो 35 टू जे कितना हो जाएगा? 70 एंड इसको हमें डिवाइड करना है, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0। मतलब 70 और 240 ये दोनों यहाँ पर आया है ऑफ के जगह। मतलब ऑफ के साइड्स में यहाँ पर हमें 35% एंड 480 दिख रहा है, तो वो हटाकर हमें यहाँ पर परसेंटेज को हटाने के लिए, जो परसेंटेज की वैल्यू है उसे हटाने के लिए हमें 35 को डबल करना है एंड 35 के सामने जो नंबर रहेंगे उसे हाफ करना है। तो यहाँ पर हमने देखे कि 35 का जब हमने डबल किया 70 आया एंड 480 का हाफ किए तो 240 आया। तो यहाँ पर हमें 20, मतलब लास्ट में जो 00 है, परसेंटेज की वैल्यू ही 100 होती है, तो यहाँ पर डबल 0 जो लास्ट 70 और 240 में आया है, तो उसमें के 0 को हमें कट कर देना है एंड हमारे पास अब जो नंबर बचेगा वो आ जाएगा 724। अब यही वैल्यू हमें 35 और 480 को मल्टीप्लाई करने से मिलने वाली है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 और 2 कैरी हुआ, 7 दूनी 14, 14 और 2 16। ठीक है, तो यहाँ पर 35% ऑफ 480 ये 1688 होता है। ठीक है, तो 168 हमें ऐसे निकाल लेना है। ये हुआ इसका शॉर्टकट। ठीक है, और अगर हमें लॉन्ग से देखेंगे तो लॉन्ग में भी यही वैल्यू आएंगी। एक बार वो भी करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे कितना आया था? 168। अब हमें लॉन्ग जैसे 35% है, हम बेसिक से करते हैं वैसे करके देखते हैं क्या यही आती है कि वैल्यू। यहाँ पर 35% मतलब 35 अपॉन में 100 और यहाँ पर 480। ओके, तो यहाँ पे 0 कट हुआ, यहाँ से 0 कट हुआ। अब ये दोनों भी 5 के टेबल में आ जाते हैं, तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। अब इसे भी हमें कट कर लेना है, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। तो यही वाली वैल्यू आई हमारी। जब लास्ट में हमने इसको 35 को डबल किए थे और 480 को हमने हाफ किए थे, तब भी हमारे जब हमने मल्टीप्लिकेशन करने किए थे उससे पहले यही वैल्यू हमें मिली थी 7 × 24, तो यही आया था। तो हमें अपना एग्ज़ाम के टाइम में जो टाइमिंग है वो हमें बचाना पड़ता है, सेविंग करनी पड़ती है। इसलिए हमें ये जो 35% है, लास्ट में किसी भी 35 हो, 75 हो या कोई भी वैल्यू हो, अगर परसेंटेज आया है तो हमें जो 5 है उसका, जिसके साथ में भी 5 लगा रहेगा उसको हमें डबल कर देना है एंड उसके सामने वाले जो वैल्यू है उसे हमें हाफ कर देना है। ठीक है, तो 35% और 480 का जो वैल्यू निकला वो कितना है? 168। अब यहाँ पर प्लस है, तो हमें प्लस को भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमने देखे थे बोर्ड मास के हिसाब से कि बोर्ड मास में हमें पहले ब्रैकेट करना पड़ता है, देन ऑफ, उसके बाद में डिवीज़न आता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें डिवीज़न मिला है। ठीक है, तो डिवीज़न है यहाँ पे। तो ये किस में है? ये 196 अंडर रूट में है। ठीक है, तो 1 अंडर रूट 196 डिवाइडेड बाय 2, ये ऐसा है, प्लस अंडर रूट 196। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। तो अब पहले हमें जो अंडर रूट में है, ठीक है, उसे हमें
स्क्वायर मतलब ये 196 ये किसका स्क्वायर है उसमें ला लेना है, तो 196 ये किसका स्क्वायर है 14 का, ठीक है। आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद रहने चाहिए। तो 168 प्लस 196 ये 14 का स्क्वायर है एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन 6, तो इसको हमें पहले डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लेते हैं, 2 7 जा 14, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू आ गई, 168 प्लस 7 मल्टीप्लाई 6, 7 मल्टीप्लाई 6 हमने कर लिए। तो अब यहाँ पर पहले हमें प्लस नहीं करना है, 168 प्लस 7 ऐसा नहीं करना है, 168 को जैसे के वैसे रहने देना है। पहले हमें 7 मल्टीप्लाई 6 को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, बिकॉज बोर्ड मास के हिसाब से हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो बोर्ड मास में डिवीजन के बाद में मल्टीप्लिकेशन आता है, तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो 7 6 जो कितना होता है 42, तो 168 प्लस 42। अब इसी को हमें प्लस करके यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया है उसमें कहाँ आ रहा है वो वहाँ देख लेना है, ठीक है। तो 8 2 कितना होता है, प्लस करेंगे तो 10 और 6 4 10 होता है एंड 1 11 और यहाँ पर 2 1 0। यहाँ पर फर्स्ट में ही है हमारा ऑप्शन 2 1 0। ओके, आई होप आपको ये समझ रहा हो। एंड कुछ हमें टाइम सेव करने के लिए जो मैं ट्रिक बता रही हूँ आप ये अप्लाई करो अपने एग्जाम के टाइम में और प्रैक्टिस के टाइम में भी, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो हमने पिछले टाइम देखे थे कि हमें कहीं ब्रैकेट नहीं दिख रहा था, बट यहाँ पर ब्रैकेट आया है। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो 625 डिवाइडेड बाय 25, ओके। उसके बाद में 12 प्लस 45, ठीक है। अब इसको हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करेंगे, ये 25 ये जो डिवाइड होता है तो हमें इसको देखना पड़ता है कि जो 625 है वो 25 के टेबल से डिवाइड होता है या नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, 25 1 जो 25 हुआ, 25 2 जो 50 होता है, राइट। मतलब 25 दूनी 50, तो यहाँ पर कितना आ गया 125 बचा, ठीक है। ये देखो 625, इसमें से हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा और यहाँ पर 125 ही बचेगा, ठीक है। तो 25 का टेबल नहीं आएगा तो आप इसे डायरेक्ट 5 के टेबल से दोनों को डिवाइड करके उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब 25 के टेबल में कितने टाइम बोलो तो 125 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 टाइम, ओके। ओ 25 5 जा 25 5 जा 125, ठीक है। 6 जो बोली थी माय मिस्टेक, 125। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 25 और मल्टीप्लिकेशन 12 प्लस 45। अब यहाँ पर हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिए, ब्रैकेट में डिवीजन था वो सॉल्व कर लिए, फिर उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, उसको हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसे भी जैसे हमने परसेंटेज में देखे थी कि अगर लास्ट में 5 आता है तो पहले वाले नंबर को हमें जिसके साथ में भी 5 रहता है उसे हमें डबल कर देना पड़ता है, एंड नेक्स्ट जो सामने में मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर रहता है 25 के बाद में तो उसे हमें हाफ करना पड़ता है। तो 25 को हमने जब 2 से डिवाइड किए तो हमें कितना मिला यहाँ पर 50, ठीक है। और उसके बाद में ये 12 है, मल्टीप्लिकेशन इधर सामने में 12 है तो 12 को हमें हाफ करना है, तो 12 को हम हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, फिर उसके बाद में प्लस 45। यहाँ पर 5 6 जो कितना होता है 30 और एक 0 प्लस कर देंगे यहाँ पर और 45, तो यहाँ पे 345 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप मैं ये समझा रही हूँ कि 25 को डबल करना है वो आपको समझ रहा हो कि मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है। और बोर्ड मार्क्स के हिसाब से कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तो कहीं पे भी कंफ्यूजन होता है तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं सामने और आगे जो वीडियो बनाऊंगी उसमें उसका ध्यान रखूंगी, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया 345 वो कहाँ है, सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो यहाँ है 45 का स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हमें इसका आंसर बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। पहले तो हम इसका बेसिक मेथड देख लेते हैं। बेसिक मेथड में मैं भी उसमें भी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि आपको इसे कैसे सॉल्व करना है और 45 स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 45 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 45 स्क्वायर हुआ
तो इसमें हमें स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है, 5 को 5 मतलब 5 का स्क्वायर लिख लेना पहले, ठीक है। तो 25 आया, 5 5 जो 25। अब ये जो 4 है उसे हमें आगे के नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, तो हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 4 5 जा 20, मतलब ये जो 45 स्क्वायर है उसकी जो वैल्यू है ये 25 आया। उसके बाद में हमें माइनस करना है 35 स्क्वायर। अब इसी की तरह हमें 35 का स्क्वायर उसका भी स्क्वायर निकाल लेना है, 35 का स्क्वायर। अब जैसे हमने 45 में 5 का स्क्वायर लिए थे पहले, वैसे हमें यहाँ पर 5 का स्क्वायर ले लेना है 25। उसके बाद यहाँ पे जो 3 है उसे मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। जैसे हमने यहाँ पर देखे थे 4 को उसके आगे वाले नंबर के साथ में मल्टीप्लाई किए थे, वैसे ही यहाँ पर जो 3 है उसे भी हमें मल्टीप्लाई करना है उसके आगे वाले नंबर से। तो 3 4 4 3 जा 12, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 12। तो ये जो वैल्यू आई है इसे ही हमें माइनस करना है और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो फिर 25 को 25 से माइनस किए तो फिर 00 आया, और 20 में से हम 12 माइनस करते हैं तो 8 आया, मतलब हमारा आंसर आया 800। अब ये तो हुआ बेसिक मेथड। तो अब हमें इसके शॉर्ट मेथड से कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो इसको हमें शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से कैसे करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर 45 स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने ये फॉर्मूला पहले भी पढ़े हैं, ओके, ये स्कूल में भी पढ़ाया गया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो नंबर है उसका ये दोनों नंबर को पहले हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 45 में से 35 माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। 45 में से हम 35 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये करते हैं, ओके। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखो पहले हमें क्या करना पड़ता है, ए माइनस बी, ठीक है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किए तो हमें 10 मिली। उसके बाद में अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 45 और 35 कितना होता है वो बताना है यहाँ पे। तो 45 और 35 को जब हम प्लस करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है 80, ठीक है, 5 5 10 एंड 4 4 8। तो यहाँ पे जब हम ऐसे करेंगे तो डायरेक्ट हमें 800 मिल जाएगा, ओके। सो आपको जिस मेथड से अच्छा लगा कि हमें इस मेथड से करना है, हमारा टाइम कंज्यूम करना है, तो आप इस मेथड से कर सकते हो, या फिर आप जो मैंने पिछले इसमें बताई थी उसके हिसाब से भी कर सकते हो। सो वो आपका ये है कि आपको जिससे भी करना है, बट मेरे हिसाब से तो आपको इसी मेथड का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें एग्ज़ाम के समय बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है कि कहाँ हम वेस्ट करें। तो यहाँ पे हम जहाँ पे भी हमें लग रहा है कि हम यहाँ पर टाइम कंज्यूम कर सकते हैं तो वहाँ पर हमें करना ही चाहिए। तो हमारा आंसर हुआ सी, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आया 72% ऑफ 250 प्लस 18% ऑफ 150। अब यहाँ पर दोनों तरफ ऑफ आया है, प्लस तो हमेशा हमें लास्ट में करना पड़ता है। तो हमें पहले दोनों को ऑफ वाला जो ये वैल्यू है उसको हमें सॉल्व कर लेना है। बट यहाँ पर भी मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जो आपको यूज़फुल होगा, आपका टाइम कंज्यूम करेगा। बट पहले हमें बेसिक मेथड देख लेना है कि हम बेसिक से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है 72%, यहाँ पे 72% ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन 250, ओके। तो यहाँ पे अब ये 0 से 0 कट हुआ, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ओके। अब इसे इसे भी डिवाइड कर देना है, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, ठीक है। अब इसे हमें 36 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ। तो 35 जब भी किसी भी नंबर को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी नंबर दिया रहेगा उसको हाफ करके, अगर इवन नंबर है लास्ट में तो उसको 0 लगा देना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको इसका जो मैं अभी
5 से मल्टीप्लाई करने का मेथड बता रही हूँ, अगर आपको नहीं समझे तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगी जिससे आपको ये समझे, ठीक है। तो 36 को पहले हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, ठीक है, ये उसका हाफ होता है। 18 2 जा 36। अब 5 से मल्टीप्लाई लास्ट में इवन नंबर है इसलिए हम यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। तो ये जो 72% ऑफ 250 है, 72% ऑफ 250 है, उसका आंसर आया 180, ठीक है। उसके बाद में 18% ऑफ 150, अब 18% ऑफ 150 उसको भी करना है। यहाँ पर है 18%, 18% ऑफ 150, ठीक है। इसे भी 0 से कट कर लेंगे। 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया, 9 3 जा 27। अब यहाँ पर हमें इन दोनों को, अब इसको भी हमने ऑफ वाले को पहले सॉल्व कर लिया, उसके बाद इसको भी सॉल्व कर लिए, तो हमारे पास जो साइन बचा है वो प्लस का ही बचा है और हमें अब प्लस ही कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में 7 है और यहाँ पर हम अगर डायरेक्ट ऑप्शन में देखें तो हमें एक ही जगह ऑप्शन में 7 मिल रहा है, तो हम डायरेक्ट इसे ही टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बट मुझे आगे आपको कैसे करना है वो भी बताना है, तो मुझे करना पड़ेगा। बट अगर आपको ये मिल जाता है तो आप डायरेक्ट लास्ट का ऑप्शन देख के आप डायरेक्ट सिलेक्ट करके आगे जा सकते हो, क्योंकि टाइमिंग कंज्यूम करना है। तो यहाँ पर 8 2 10 हुआ और यहाँ पर 1 प्लस किए तो 207, तो यही हमारा आंसर आया, ठीक है। अब इसे ही अगर हमें शॉर्ट और करना है कि हमारा टाइम और बचे, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं। ये है 72%। अब ये जो परसेंटेज है वो यहाँ पर भी जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 72 के साथ में परसेंटेज है तो 72 ही परसेंट होगा, वो सामने वाले नंबर ऑफ है तो वो सामने वाले नंबर के साथ भी जा सकता है, तो परसेंटेज ये 25 के साथ में भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम 72 ऑफ को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 250% हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये ठीक लगे तो ये कर लेना, नहीं तो जैसे मैंने बताई है उसके हिसाब से कर लेना। तो 25% इसका हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेना है, तो 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, ठीक है। 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10। अब इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देना है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 12, 2 6 जा 12। यही वैल्यू आई थी हमारे पास में कि जिसमें हमें 180 मिला था, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो परसेंटेज रहे वो सामने वाले नंबर को भी दे के हम उसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। अब इसे भी देख लेते हैं। 18% है, यहाँ पे 18% है, तो अब ये परसेंटेज इसको दे सकते हैं हम 150 को, तो 150 यहाँ पर परसेंटेज, इसमें से 0 कट हुआ। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 9 जा 18, 9 3 जा 27। यही वाली वैल्यू आई थी हमारे पास पहले भी। तो आपको जिस भी मेथड से इजी लगे और टाइम कंज्यूम हो तो आप वही वाला मेथड यूज करें। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर 576 इसका स्क्वायर रूट क्या है वो हमें बताना है। यहाँ पे पहले हमें प्लस नहीं करना है, पहले हमें डिवाइड करना है, बिकॉज बोर्ड मार्क्स यही बोलता है कि हमें पहले ब्रैकेट मिले तो वो करो, अगर वो नहीं मिले तो ऑफ करो। बट यहाँ पर दोनों भी नहीं है तो हमारे पास डिवीजन ही है जिसे हम पहले कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें 125 है डिवाइडेड बाय 5 है, ठीक है। तो इसे हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि पहले हमें ये करना है तो यही करेंगे, इसका स्क्वायर रूट बाद में निकालेंगे। इसे पहले भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको हम 125 का पहले डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने डिवाइड किए तो हमें 25 मिला,
ठीक है, 25 के बाद में मल्टीप्लाई 3 है, 25 के बाद में मल्टीप्लाई 3 है, तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 3 75, ठीक है, तो यहाँ पे 75 आया। उसके बाद में प्लस, अब ये जो 576 है वो किसका स्क्वायर है, 576 किसका स्क्वायर है, अब इसको निकालने का भी ट्रिक है, ठीक है। 576 को निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे कि ये 576 है तो 25 है तो 5 5 जो 25 होता है, और इसे हम आगे अगर थ्री जो भी नंबर रहेगा इसके आगे वाला नंबर उसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 3 जो 6, यहाँ पर 625 आ रहा है, हाँ। और अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 25 है इसको हम जब स्क्वायर कर रहे हैं मतलब इसका स्क्वायर करें तो हमें 625 मिल रहा है, तो ये जो 576 है वो 625 से छोटा है, ओके। सो 625 से छोटा है 576, तो हमें 25 से छोटा नंबर लेना पड़ेगा। दैट मीन्स हम अगर 20 का स्क्वायर देखें तो 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400, ठीक है। तो 400 और 625, ठीक है, ये 25 का स्क्वायर है और ये 20 का स्क्वायर है, तो इन 20 और 25 इसके ही बीच में हमें 756 मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 400 है, यहाँ पर 625 है, तो अब कैसे करेंगे, यहाँ पे देखना है इसका लास्ट नंबर क्या है, 6 है, ठीक है, ये है 6, लास्ट में जो नंबर है वो 6 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है, मतलब 20 के बाद से हम गिनना स्टार्ट करेंगे, 21 22 23 और 24, इन्हीं के बीच में हमें हमारा ये जो 576 है उसका स्क्वायर मिलने वाला है, मतलब स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पर हम किस नंबर का स्क्वायर करेंगे जिससे हमें लास्ट में 6 मिलेगा, अगर हम 21 का स्क्वायर करते हैं, ओनली यहाँ पे जो 1 दिख रहा है वही हमें यूज़ करना है, ठीक है, मतलब लास्ट वाला नंबर, वंस के प्लेस में जो नंबर रहेगा वो, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें लास्ट में 1 ही मिलने वाला है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 2 जा 4 मिलता है, बट यहाँ पर लास्ट में हमें 6 मिला है, तो हमें 6 को मतलब 22 को हम यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर अब 3 दिख रहा है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 23 मैंने बोली कि वंस के प्लेस को देखना है, ओके, टेंस के प्लेस को नहीं देखना है, तो वंस के प्लेस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। अब यहाँ पे 4 है, तो 4 का ही ऐसा स्क्वायर है जो हमें 16 देता है, जिसके लास्ट में हमें 6 मिलता है वंस के प्लेस में, दैट्स मीन्स जो 576 है वो इसका स्क्वायर हो जाएगा 24 का, ओके। सो मुझे लगता है कि ये जो 20 से 25 के बीच में कैसे हमें सॉल्व मतलब स्क्वायर निकालना है वो समझा होगा, तो हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आया था। तो ये कितने में आएगा, 24 में, ओके। तो 576 है वो 24 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर था ये, 24, 24 प्लस हमने इसको देखे थे तो कितना आया था, 25 मल्टीप्लाई 3, तो इसको करे थे हमने, कितना आया था 75 प्लस 24, तो अब 5 4 और 5 इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमें कौन सी वैल्यू मिलने वाली है, 9। तो यहाँ पर हम जब लास्ट में देखेंगे तो लास्ट में हमें सी जो है ऑप्शन सी उसमें ही दिख रहा है कि 9 वो लास्ट में है, और 7 और 2 9 होता है, मतलब ये जो हमारा आंसर है हमने सिर्फ लास्ट के डिजिट को देख के हमने आंसर बताए थे वो सही हुआ। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आया 80 ब्रैकेट आया है, डिवाइड भी आया है, देन प्लस आया है। सो क्या करना है हमें, 84 पहले जो ब्रैकेट है उसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो 84 मल्टीप्लाई 15, तो 84 oops 1 minute,
तो यहाँ पर 84 बोर्ड मास के हिसाब से हमें पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना पड़ता है। अगर हम सिंप्लीफिकेशन में देखें तो बोर्ड मास को कुछ हम अलग भी कर सकते हैं। मीन्स जैसे कि आंसर तो वही रहेगा, पहले हमें ब्रैकेट ही सॉल्व करना पड़ेगा, बट हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। 84 मल्टीप्लाई 15 है और डिवाइड में तो 6 जाने ही वाला है, तो चाहे हम ये पहले सॉल्व करें या इसके साथ में सॉल्व करें, आंसर तो सेम ही आने वाला है। सो हम ऐसे करते हैं, पहले जैसे मैंने बताई उसी के हिसाब से कर देती हूँ, नहीं तो हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न आए। सो पहले मैंने बताई हूँ उसी के हिसाब से करते हैं। सो फर्स्ट है 84 मल्टीप्लाई 15। अब इसमें भी हमें ट्रिक लगाना है, मेथड लगाना है कि जो 15 है उसका हमें डबल करना है। ये याद रखना 5 जिसके भी लास्ट में है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में रहे या राइट हैंड साइड में रहे। ओके, अब यहाँ पर हमने देखे थे पिछले क्वेश्चन में हमने देखे कि 25 ये इस साइड में था, देन दूसरा नंबर यहाँ पर था। तो ऐसा किसी को ऐसा भी लग सकता है कि सिर्फ लेफ्ट साइड में रहेगा, उसके बाद में कोई नंबर रहे तभी हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। सो ऐसा कुछ नहीं है, हम राइट साइड में भी रहेंगे तब भी हम कर सकते हैं। सो जब भी लास्ट में 5 दिखे तो हमें मल्टीप्लिकेशन कर देना है उसके साथ में, और जो सामने वाला जो नंबर रहेगा उसके साथ में डिवाइड। तो 84 को डिवाइड कर देंगे 2 से और 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 15 2 जा 30 और मल्टीप्लाई रहेगा। अब इसको हमें डिवाइड कर देना है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ओके, सो 0 तो जैसे कि वैसे रह जाएगा, 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12। तो हमारे पास जब हमने डिवाइड और डिवाइड नहीं ब्रैकेट को सॉल्व किए तो हमें इतना नंबर मिला है। कितना आया है? 1260। एक्चुअली मेरे पास पेज ये प्लेस कम हो जाता है, उसके कारण प्रॉब्लम हो रही है।